जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग मस्त होंगे और अपने तैयारियों में व्यस्त होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम आपको 11th इंटरनल एनुअल एग्जामिनेशन 2022 के लिए कक्षा 11th के फिजिक्स के ओरिजिनल पेपर का ऑल टू ऑल क्वेश्चन का सॉल्यूशन देने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलने वाला है इस वीडियो में। तो आपको वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है। यही पेपर आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। हमारे यहाँ के कॉलेजों में यह एग्जाम पहले हुआ है, तो हम क्वेश्चन उपलब्ध करा के आपके लिए सॉल्यूशन लेकर आ चुके हैं। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को बड़े गहराई से सॉल्व करते हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, खंड वन में है ना, आपको 42 प्रश्न मिलेंगे, जिसमें से आपको सिर्फ 35 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि वेग का बीमीय सूत्र है, द डायमेंशनल फार्मूला फॉर इम्पल्स इज, अर्थात वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है। तो वेलोसिटी का डायमेंशन निकालने के लिए आपको यहाँ पर हम बता देते हैं, उसके बाद आपको आंसर मारना है। देखिए वेलोसिटी, वेग बराबर क्या होता है। वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय होता है, ये आपको भी पता होगा। और विस्थापन को हम मीटर में मापते हैं और जाके समय को सेकेंड में मापते हैं। तो मीटर प्रति सेकेंड होता है इसका जनरल फार्मूला। तो मीटर का हम अगर इसमें बीमा निकालेंगे तो देखिए पहले इसके अंदर लिख देंगे। देखिए यहाँ पर द्रव्यमान नहीं है तो m पे पावर 0 हो जाएगा। उसके बाद देखिए मीटर को लेंथ में मापते हैं, तो l पे पावर 1 दीजिए या नहीं दीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर s को अगर हम ऊपर में करेंगे, इसके पावर भी 1 है, तो ऊपर में करेंगे तो देखिए इसमें हमें टाइम में मापते हैं, तो t पे पावर -1 हो जाएगा। तो आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं, एम एल टी पे पावर -1, m पे पावर 0, l पे पावर 1, t पे पावर -1। तो इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, वेग का बीमीय सूत्र m पे पावर 0, l t पे पावर -1। तो इस तरह से इसका बीमीय सूत्र निकालते हैं। कोई भी भौतिक राशि हो, अगर आपको उसका फार्मूला पता है तो आप उसका बीमा निकाल सकते हैं। फिर दूसरा प्रश्न है, सब सॉल्व करने वाला प्रश्न है, अधिकतर आपको मिलेगा। देखिए इसमें दूसरा प्रश्न है, इसका सॉल्व करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा, लेकिन हम आपको सॉल्व करके ही बताएंगे। देखिए कह रहा है कि निम्न सूत्र से, जो सूत्र है ना x बराबर AB² बटा यहाँ पर C² है, E² नहीं है, C² है। तो कह रहा है कि निम्न सूत्र के प्रयोग द्वारा ABC एंड x का मान किया गया, x का मान ज्ञात किया गया, जिसमें कि ए बी तथा सी के मापन में त्रुटि क्रमशः 1%, 2%, 3% है। तो x के मापन में प्रतिशत त्रुटि निकाले। तो यहाँ पर आपको ए बी सी एंड x दिया गया है। इसमें प्रतिशत त्रुटि 1%, इसमें 3%, और इसमें 1% था, और इसमें 2%। ये आपको यहाँ पर दिया गया है प्रश्न में। तो कह रहा है x में कितना त्रुटि होगा अगर ये तीनों का मान दे दिया गया है। तो इसका फार्मूला होता है, आपको याद रखना है कि डेल x इंटू बटा x गुने 100। तो इतना बराबर होता है x का प्रतिशत। तो इस तरह से जो है ना सब का आप निकाल सकते हैं। जैसे a का निकालना है तो आपको x का सूत्र ऊपर में दिया गया है, तो उसी से आपको निकालने से हो जाएगा इसका डेल x इंटू बटा x गुने 100, फिर हो जाएगा डेल a बटा a गुने 100। इसी प्रकार से डेल b हो जाएगा। b में स्क्वायर है, यहाँ पर b में देखिए स्क्वायर है, तो b में स्क्वायर है तो इसका हो जाएगा पहले तो डेल a बटा a 100, उसके बाद फिर प्लस देना है। उसके बाद b में स्क्वायर है, तो b में स्क्वायर जब रहेगा तो उसका 2 स्क्वायर है तो 2 इसका बाहर हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 इंटू डेल b बटा b इंटू 100। फिर प्लस देना आपको। फिर देखिए सी क्यू है तो 3 डेल c बटा c। तो देखिए यहाँ पर इतना पूरे का वैल्यू आपको 1% है, इसका है इतना, 2 को छोड़कर इतना का है 3% और इतना का है 2%। तो इसमें आपको कैलकुलेट करना है। तो पहला का यहाँ पर 1%, तो पहला का हो जाएगा यहाँ पर 1% प्लस फिर 2 गुना, और बी का था 3%, तो 3 हो जाएगा, फिर 3 कम बाहर था, और जगह सी का है 2%, तो 2% इधर हो जाएगा। तो 1 + 6 + 6 तो इक्वल टू हो जाएगा +-13% इसको जोड़ने पर। तो इस तरह से आप इसका आंसर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए 13%, +-13%। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है,
कि एक पिंड अनंत से पृथ्वी की ओर गिरती है, पृथ्वी को स्पर्श करने के पूर्व इसका वेग होगा जब r पृथ्वी की त्रिज्या है। मान लीजिए ये अनंत है और ये पृथ्वी है, यहाँ से कोई वस्तु यहाँ पर गिर रहा है, तो इसको स्पर्श करने से पहले इसका वेग क्या होगा, जिसकी त्रिज्या इसकी r है। तो आप इस तरह से इसका सूत्र ही होता है वेग बराबर आप वेलोसिटी बराबर इस तरह से निकाल सकते हैं, होता है √2g। और डिस्टेंस कितना, डिस्टेंस r बोला गया है तो इसमें r बैठा देना है। तो सिर्फ सूत्र पर बैठने वाला सवाल था, तो इसका हो जाएगा बी, राइट ऑप्शन 3 का। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 4 नंबर का प्रश्न है कि जब किसी सिस्टम पर क्रियाशील बल का आघूर्ण शून्य हो तो निम्न में से कौन अचर होगा। तो कोणीय संवेग होगा, एंगुलर मोमेंटम। यहाँ पर वेग लिखा गया है जो गलत है, कोणीय संवेग होगा। इंग्लिश में देखिए सही है, एंगुलर मोमेंटम। कोणीय संवेग जो है ना, जब किसी सिस्टम पर क्रियाशील बल आघूर्ण अगर शून्य हो जाएगा तो कोणीय संवेग अचर रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। फिर 5 नंबर का क्वेश्चन है कि एक साबुन के बुलबुले को इतना फुलाया जाता है ताकि व्यास उसका जो है ना दोगुना हो जाए। अगर T जल का पृष्ठ हो तो स्थिर ताप पर इसे कार्य के लिए जो है ना आवश्यक ऊर्जा का मान क्या होगा। देखिए इसका आंसर जो है ना आप निकालेगा तो आपको बहुत बड़ा हल हो जाएगा, तो फिर भी हम आपको बताते हैं कैसे करना है। इसमें देखिए, इसमें जो है ना पहले आपको प्रारंभिक में निकाल लेना है। प्रारंभिक में बस साबुन का व्यास मान लीजिए 1 है, साबुन का जो है ना व्यास डायमीटर जो है उसको हम a मान लिए, और जाके उसका पृष्ठ तनाव T है, पृष्ठ तनाव इसका T है, और जाके उसके बाद जो है इसके बाद आप इसका निकाल सकते हैं E1 निकाल लीजिए, या पृष्ठ क्षेत्रफल निकालिए। पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला आता है 4πr² इंटू का T। तो साबुन में 2 सतह होते हैं, तो इसका पृष्ठ तनाव 2 हो जाएगा, और यहाँ पर r का जगह a रख दीजिएगा, a हो जाएगा, तो पहला का हो जाएगा 8πa²। इस तरह से निकल गया। फिर दूसरा का आपको निकालना है, तो उसमें 2 गुना करा व्यास को, तो यहाँ पर हो जाएगा 2a। तो इसमें भी आपको 4πr² T में लगा देना है। T का वैल्यू तो 2 है, तो 4 दूना 8 हो जाएगा, 8 बाहर हो गया, फिर r² की जगह 2 रख देना, 2 का स्क्वायर, तो इन्हें हो जाएगा 8 चौक पूरा में अगर कीजिएगा तो 32 हो जाएगा, 32πa²। उसके बाद पृष्ठ तनाव का कुल निकालना है, तो 32πa² माइनस कर दीजिएगा, 32 में आपको 8 कर देना है, 8πa², इसमें भी a², तो इसमें जो है ना 8 कॉमन आ जाएगा, तो आपको निकलेगा 24πa² आंसर। फिर जाके कुल कार्य के लिए ऊर्जा आवश्यक होता है, तो T गुना डेल हो जाएगा पृष्ठ तनाव जो निकाले आप, तो उसमें T से गुना कर दिएगा तो 24πa² T हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो A हो जाएगा इसका, D हो जाएगा इसका राइट आंसर, 24πa² T। फिर उसके बाद आप कम ही मिलेगा आपको सॉल्व करने वाला है। दाब का विमीय सूत्र क्या होता है। तो दाब का विमीय सूत्र mL⁻⁻1 T⁻⁻2 होता है। ये कैसे निकाले, तो दाब बराबर क्या होता है, दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल, बल बटा क्षेत्रफल। तो बल का विमा क्या होता है, आपको kg मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, तो उसका आप निकालेगा तो m हो जाएगा, kg का m, फिर जाके kg मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, तो मीटर का हो जाएगा L, फिर जाके सेकेंड स्क्वायर तो T⁻⁻2। तो ये हो जाता है उसका बल का, तो बल का ये हो जाएगा बीमा, और बल का बीमा होता है mL T⁻⁻2, और जाके क्षेत्रफल का होता है L² होता है क्षेत्रफल का, तो L हो जाएगा इसका L²। तो इस तरह से अगर आप हल कीजिएगा तो एक L से एक L खत्म हो जाएगा, और ये ऊपर जाएगा तो L⁻⁻1 हो जाएगा, और T⁻⁻2 ही रहेगा। तो इस तरह से इसका बी हो जाएगा राइट ऑप्शन। फिर 7 नंबर का क्वेश्चन है, कोई आदर्श द्रव परिवर्तनशील व्यास वाली नली से प्रभावित हो रहा है, इसका दाब न्यूनतम होगा जहां पर वेग महत्तम होगा वहां पर दाब न्यूनतम होगा, याद रखना है। फिर है, यदि स्रोत एवं स्रोता दूर जा रहे हैं तो आभासी आकृति या आवृत्ति होगा, यहाँ पर आवृत्ति होगा तो वह घटेगा आवृत्ति। फिर 9 नंबर का क्वेश्चन है कि किस गैस का गामा बराबर Cp/Cv महत्तम होगा। तो हीलियम गैस का महत्तम होता है Cp/Cv। फिर 10 का तनी डोरी में उत्पन्न तरंग होता है तो अनुप्रस्थ परागामी तरंग होता है। फिर 11 नंबर का क्वेश्चन है,
यदि सरल लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दिया जाए या कर दी जाए तब आवृत्ति होगा, तो आवृत्ति उसका आधा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 12 नंबर का क्वेश्चन है कि अनुनाद में दोलन का आयाम होता है तो महत्तम होता है। फिर है 13 नंबर क्वेश्चन, एसटीपी पर साधारण ताप दाब पर सिंपल टेम्परेचर प्रेशर पर 64 ग्राम ऑक्सीजन में अणुओं की संख्या होगी। अणुओं की संख्या इक्वल टू होता है मोल, मोलों की संख्या। तो मोल बराबर क्या होता है, गिवेन मोल बटा टोटल मोल। तो ऑक्सीजन में होता है 16 मोल, तो पहले गिवेन मोल 64 है तो उसमें होता है 16, क्योंकि द्रव्यमान संख्या जितना होता है वही होता है उसका ग्राम में व्यक्त कुल मोल, कुल मोलर मास। तो हो जाएगा 16, 64 बटा 16, तो 4 से काट दीजिए 4 हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 4 मोल। बी हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन। फिर है 14 नंबर का क्वेश्चन कि 20 डिग्री सेल्सियस वातावरण में 70 डिग्री से 60 डिग्री ठंडा होने में 5 मिनट लगता है। अर्थात वातावरण आपको एक दे दिया गया है यहाँ पर जिसका तापमान जो है ना 20 डिग्री है, और कह रहा है कि 70 डिग्री से 60 डिग्री होने में 5 मिनट का समय लगता है। तो 60 डिग्री से 50 डिग्री ठंडा होने में कितना समय लगेगा। तो इसको हल करने के पश्चात जो है ना आपको 5 मिनट से अधिक समय लगेगा। इसमें न्यूटन के शीतलन नियम को आपको लगा देना, शीतलन नियम को। तो वो नियम क्या होता है, तो वहाँ पर होता है डी थीटा बाय डी टी प्लस के इंटू टी माइनस टी नोट। देखिए इसमें डी थीटा जो है ना वह इस दोनों ताप का अंतर है जितना दिया गया है। इन दोनों ताप को लिख देना है 70 माइनस 60 जितना ताप दिया गया, उसके बाद डी टी कितना मिनट में, तो 5 मिनट में। तो ये हो गया इसका। फिर के जो है ना कांस्टेंट है, के का वैल्यू आपको ऊपर वाला से निकाल कर और सेकेंड वाला में भी यही सूत्र लगाना है। तो देखिए इसमें टी नोट का वैल्यू हो जाएगा 20 डिग्री सेल्सियस, और टी जो है ना टी ये मध्य ताप होता है। तो 70 इसमें प्लस कर देना और 2 से भाग दे देना है। एवरेज निकालने के लिए आपको भी आता होगा। तो 130 बटा 2 हो जाएगा, 130 बटा घरेगा 2 छके 65 हो जाएगा। तो 65 माइनस 20 करके यहाँ पर के का वैल्यू निकाल लेना है। फिर आपको दूसरे केस में 60 डिग्री से 50 डिग्री, तो इसमें हो जाएगा पहले माइनस करके, और टी का वैल्यू उसमें नहीं दिया होगा तो आपको इस तरह से निकाल लेना है 60 माइनस 50 बटा टी हो जाएगा, और के का वैल्यू उसमें निकाले रहिएगा तो आप 2 बटा इसका 45 निकलेगा। और जाके इसमें फिर जाके टी हाफ, तो टी हाफ कितना हो जाएगा, जो 110 बटा 2 तो 55 डिग्री, 55 और माइनस हो जाएगा 20, तो 55 20 माइनस कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 35 होगा। 35 से भाग दीजिए, 5 7 35, 5 9 45, और काट के पूरा काटेगा तो वह 5 से अधिक आएगा। 6 आता है, 6 आंसर आता है 6 से कुछ, तो इसमें 5 से अधिक आ रहा है तो 5 से अधिक बी ऑप्शन मार देना है 14 का। फिर है 15 का सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट पैमाना पर समान पाठन होगा, तो 40 डिग्री पर है दोनों का समान होगा। क्यों होता है, देखिए सी बटा होता है C/5। इसके लिए एक सूत्र होता है जिसे आपको ध्यान में रखना है कि C/5 इक्वल टू कह रहा है किस में बदलने के लिए, फ़ारेनहाइट, तो F-32/9 होता है। तो इसमें आपको इसको भी एक्स मान लेना है, इसको भी एक्स मान कर हल कीजिएगा तो आपको 40 डिग्री आ जाएगा। फिर 16 है कि धातु के प्लेट में छेद है, गर्म करने पर छेद का आकार क्या होगा, बढ़ेगा। मान लीजिए धातु का प्लेट है, आपको भी पता होगा ऊष्मीय प्रसार के कारण ये भी बढ़ेगा, ये भी बढ़ेगा, ये भी बढ़ेगा, तो ये छिद्र भी इसका बढ़ेगा। फिर है विशिष्ट ऊष्मा का ऐसा मात्रक होता है जूल केजी यूनिवर्स। फिर है 18 नंबर क्वेश्चन, वायुमंडल कार्य करता है तो बर्नौली के नियम पर। फिर केपलर का द्वितीय नियम किसका संरक्षण सिद्धांत है, तो कोणीय संवेग का, एंगुलर मोमेंटम का। फिर जी का मान महत्तम होता है ध्रुव पर। फिर नेक्स्ट प्रश्न है पृथ्वी सतह पर वस्तु का भार W पृथ्वी सतह से r ऊंचाई पर भार होगा, तो W/4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। आपको हल कर लेना है इसका। देखिए पहले तो पृथ्वी सतह पर भार बराबर होता है mg होता है, और जाके कह रहा है r ऊंचाई पर करना है, तो उसमें मान लीजिए कि W' भार होगा, उस समय क्या हो जाएगा m × का G'। तो यहाँ पर आपको G' निकालना है, तो G' का फॉर्मूला होता है G × का,
देखिए इसमें जी डैश का फॉर्मूला होता है, देखिए इसमें आर दिया है ऊंचाई, तो इसमें आर हो जाएगा, फिर कह रहा है आर प्लस एच हो जाता है, तो एच इसमें आर के बराबर है, तो यहाँ पर 2r हो जाएगा, जिससे आर आर इसमें कट जाएगा, आर आर कटेगा तो 1/2 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर कर देना है, इसका स्क्वायर कर दीजिएगा तो निकल जाएगा आपका आंसर W/4। फिर ऊर्जा का मात्रक होता है तो सभी होगा, जूल, अर्ग, किलोवाट, घंटा। फिर 23 नंबर क्वेश्चन की 227 डिग्री सेल्सियस एवं 127 डिग्री सेल्सियस ताप के मध्य कार्यरत है, तो उच्च ताप पर यह 6.0 × 10⁴ कैलोरी उष्मा अवशोषित करता है, तो उष्मा जिसका रूपांतरण कार्य में होता है वह है, तो देखिए इस दोनों को आपको पहले बदल लेना है केल्विन में, तो ये हो जाएगा, देखिए इसको मान लीजिए T1 और इसको मान लीजिए T2, तो T1 हो जाएगा, इसमें बदलिएगा तो ये हो जाएगा 400 और ये हो जाएगा 500 T2 केल्विन में, क्योंकि 273 जोड़ दिया जाता है, इस दोनों में 273 जोड़ दीजिएगा। उसके बाद इसको हल करने के पश्चात जो है आपको इसका हल होता है E बराबर आपको निकाल लेना है 1 - T1/T2, तो इससे हल कीजिएगा तो आपको आ जाएगा इसका आंसर 1/5। फिर 1/5 बराबर होता है किया गया कार्य और बटा होता है 6 × 10⁴। इस दोनों को हल कीजिएगा तो आपको इसका आंसर आ जाएगा 1.2 × 10⁴ कैलोरी। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें दे गया है कि इफ़ आर इज द मोलर गैस कांस्टेंट एंड गामा बराबर Cp/Cv देन Cv इज इक्वल टू, तो इस दोनों में आपको कुछ नहीं करना है, इसमें मान लेना है, और इसका देखिए इस तरह से इसमें कर सकते हैं कि इस दोनों में इस तरह से कीजिए कि Cv या Cp से भाग दे दीजिए इतना बराबर, देखिए इसमें होता है फार्मूला एक, Cp - Cv = 1 होता है, तो इसमें आपको बैठा देना है गामा बराबर इसमें कर देना, मतलब इसमें जितना है ना रहने दीजिए, 1 ही रहेगा, उधर 1 रहेगा, तो आपको इधर कर देना है, और इसमें देखिए इस तरह से भाग दीजिए कि आपका टर्म y बराबर Cp/Cv आ जाए, तो इस तरह से हल कीजिएगा तो आपको r/γ-1 आ जाएगा। हल कर देते लेकिन समय आपका बहुत चला जाएगा, इसीलिए हल आप भी कर सकते हैं। फिर 25 का है कि पृष्ठ तनाव का मात्रक होता है न्यूटन मीटर यूनिवर्स। फिर दाब एक राशि है, अदिश राशि है। अब भाषा वाला ही क्वेश्चन है कि न्यूटन बल तुल्य है 10⁵ डाइन, 1 न्यूटन बल बराबर होता है 10⁵ डाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 28 नंबर का क्वेश्चन है कि तरंग y बराबर 0.5 sin × π × 0.01 x × x - 3t द्वारा निरूपित है, तो जहां x एवं y मीटर में तथा t सेकंड में है, तो तरंग की चाल ज्ञात करें, तो तरंग की आप इसमें चाल ज्ञात कीजिएगा। चाल बराबर आप पढ़े होंगे फार्मूला दूरी बटा समय, तो उसमें इसमें थोड़ा अलग होता है, उस तरह से इसमें लगाएगा तो 300 मीटर सेकंड यूनिवर्स आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 29 नंबर का प्रश्न है कि एक घन के द्रव्यमान एवं एक भुजा की माप क्रमशः 3%, 2% त्रुटि है, तो घनत्व की माप में अधिकतम त्रुटि होगी। यहाँ पर द्रव्यमान भी दिया गया है, भुजा भी दिया गया है, तो आप घनत्व बराबर पढ़े होंगे कि जो है ना घनत्व डेंसिटी बराबर होता है मास बटा वॉल्यूम, तो वॉल्यूम बराबर क्या होता है L × B × H, तीनों को हम लंबाई मापते हैं, तो यहाँ पर L³ लिख सकते हैं, हम यहाँ पर L³ लिख सकते हैं, तो L के जगह आपको यहाँ पर भुजा A दे सकते हैं। तो इस तरह के इसको भी आपको जिस प्रतिशत वाला पहले क्वेश्चन कराए थे उस क्वेश्चन में बैठा दीजिएगा, तो आपको 9% इसका आंसर निकल जाएगा। 29 का D 9%। फिर है बल युग्म उत्पन्न करता है, तो घूर्णन गति। फिर है किलोवाट आवर, यहाँ आवर है किसकी का है, तो शक्ति का। घंटा रहता तो वह ऊर्जा का होता। फिर 32 का क्वेश्चन है किसी कण का x दिशा में विस्थापन x बराबर a + bt + ct² कण का त्वरण होगा, तो यहाँ पर आपको इसको डिफ्रेंशिएट कर देना है, मतलब इसको आप अवकलन कर दीजिएगा। अवकलन कीजिएगा तो इसमें क्या होगा, x को के लिए वेलोसिटी मिलेगा, फिर वेलोसिटी को आपको डिफ्रेंशिएशन कर देना है, तो आपको त्वरण मिल जाएगा 2c, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर है जल का क्वथनांक केल्विन में होगा, तो 373 केल्विन हो जाएगा, क्योंकि जल का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस, एक उबलता है 100 डिग्री सेल्सियस में, तो केल्विन में बदलने के लिए 273 से इसमें जोड़ देते हैं, तो 373 हो जाएगा इसका राइट आंसर।
फिर है 34 नंबर, 0 डिग्री सेल्सियस का केल्विन में मान होगा 273.15 केल्विन कूल होता है, इतना जो ऊपर में बताया आपको। फिर है जड़त्व आघूर्ण कैसे मात्रक होता है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर, सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। फिर क्वेश्चन है इसका कि प्रत्यास्थता गुणांक का बीमीय सूत्र होता है। देखिए प्रत्यास्थता गुणांक दाब को ही कहा जाता है, उसका ही गुणांक होता है ml/-1 t/-2, दोनों का सेम होता है। फिर है ऊंचाई से गिरते हुए एक पिंड द्वारा प्रथम द्वितीय एवं तृतीय सेकंडों के में तय की गई दूरी हो गई तो 1:3:5। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चोर अपने सिर पर 30 केजी द्रव्यमान का बॉक्स रखकर एक भवन की छत से कूदा, गिरने के दौरान उसके द्वारा अनुभूत भार होगा। देखिए भार बराबर होता है W = mg, तो यहाँ पर आपको m दिया गया है 30 और देखिए g हो जाता है 10, तो 300 हो जाएगा, 300 न्यूटन। लेकिन यहाँ पर देखिए सिर्फ वस्तु गिरेगा तो वो 300 न्यूटन भार का अनुभव करेगा, लेकिन वो व्यक्ति भी गिर रहा है, चोर भी गिर रहा है, तो उसका भी कुछ भार होगा, तो वह 300 न्यूटन से कुछ अधिक हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा सी ऑप्शन, राइट ऑप्शन हो जाएगा 300 न्यूटन मोर देन। फिर है 39 का क्वेश्चन कि 100 नैनोमीटर का स्प्रिंग 2 सेंटीमीटर दबाया जाए तो उसका संचित ऊर्जा होगा 0.02 जूल हो जाएगा। इसमें आप कैसे लगा सकते हैं, देखिए इसका फॉर्मूला होता है E बराबर स्प्रिंग के लिए 1/2 kx²। तो यहाँ पर k का वैल्यू 100 नैनोमीटर दिया गया है, फिर जाके x का वैल्यू 2 सेंटीमीटर है, तो इसको बदल दीजिएगा मीटर में 0.02, तो 0.02 से आप हल कीजिएगा तो इसका स्क्वायर कीजिएगा, इसको 2 बार लिखिएगा, तो k का वैल्यू इतना है। तो इसके बाद हल करने के बाद इसका उड़ेगा तो 100 होगा, तो 100 से k खत्म हो जाएगा, फिर 2 से 1 2 खत्म होगा तो 0.02 ही बच जाएगा। फिर 40 नंबर का क्वेश्चन है कि 25 सेंटीमीटर त्रिज्या पर 2 सेंटीमीटर घूम रहा है तो इस पर इसका त्वरण होगा 4π², हल करने के पश्चात। उसके बाद 41 नंबर का क्वेश्चन है कि जब एक गतिशील पिंड पर बल लगाने से वेग ह्रास उत्पन्न होता है तो वस्तु स्थिर हो जाता है, तो कार्य क्या होगा, तो ऋणात्मक कार्य होगा जब भी ह्रास होगा। फिर है 42 नंबर का क्वेश्चन है कि आदर्श गैस का दाब P और अवसर माध्य गतिज ऊर्जा E में संबंध है, तो सी हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन, P = 2/3 E। तो इस तरह से आपका पूरा क्वेश्चन समाप्त हुआ। चलिए आप इसका सब्जेक्टिव भी दिखा देते हैं आपको। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं, आसान ही क्वेश्चन है। अगर आप कहिएगा तो कमेंट में हम इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बता देंगे। मूल मात्रक समझाइए, क्रिकेट का खिलाड़ी कैच लेते समय अपना हाथ पीछे करता है, रेखीय संवेग का संरक्षण, अब केंद्र बल, ये सभी आसान ही है। आप बोलिएगा तो हम सबका बता देंगे। बर्नौली प्रमेय क्या है, बर्नौली, ये सभी अच्छे क्वेश्चन हैं। देखिए न्यूटन के शीतलन नियम जो आप उपयोग किए थे वो भी आपको यहाँ पर आ गया। तो इस तरह से आपका सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त हुआ। और अगली वीडियो में आप कमेंट कीजिएगा कि आपको किसका प्रश्न उत्तर चाहिए, क्या किसका सॉल्यूशन चाहिए, किस पेपर का। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।